नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशे का बहुत ही इजी टोट बैग। हम इसको बनाएंगे 4 mm के क्रोशे हुक से और इसको बनाने के लिए हमें मीडियम यार्न की ज़रूरत पड़ेगी। इस पैटर्न का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं क्रोशे बैग को। तो पहले हम लोग 4 चेन बनाएंगे, फिर उसको स्लिप स्टिच से जोड़कर एक छोटा सा रिंग बना लेंगे। फर्स्ट राउंड जो है उसमें हम लोग शुरू में 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे उस रिंग के अंदर बनाएंगे, फिर एक चेन। ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशे और एक चेन। हमें इस तरीके से 3 बार बनानी है। आखिर में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। अब फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें राउंड 2 बनानी है। उसके लिए पहले हम स्लिप स्टिच से बुनते हुए चेन 1 वाली जो स्पेस है वहां तक आएंगे। इस तरीके से चेन 1 वाली स्पेस पे आनी है। फिर हम वहां पर 3 चेन बनाएंगे और इसके साथ ही 3 डबल क्रोशे भी बनाएंगे सेम स्पेस पे। फिर एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशे सेम स्पेस पर, एक चेन वाली जो स्पेस है। अब एक चेन, फिर अगला जो 1 चेन स्पेस है उसमें फिर हम लोग 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन और फिर 4 डबल क्रोशे सेम 1 चेन वाले जो स्पेस है उसमें ही बनाएंगे। अब सेम जैसे हमने पिछले 1 स्पेस पे बनाई है, 1 चेन स्पेस पे, उसी तरीके से और 2 बार हमें बुनना पड़ेगा। फिर हम लोग इस घेरे को स्लिप स्टिच से जोड़ के कंप्लीट कर लेंगे।
ये हमारा सेकंड राउंड यानी कि सेकंड घेरा, दूसरा घेरा भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं। थर्ड राउंड के लिए अब 3 जो डबल क्रोशे हैं उन तीनों डबल क्रोशे में एक-एक स्लिप स्टिच करके फिर 1 चेन स्पेस जो है वहां पर भी एक स्लिप स्टिच करके फिर 3 चेन से शुरू करेंगे। फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हमें पॉपकॉर्न बनाने हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए पहले हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। जब 5 डबल क्रोशे बन जाएंगे तो हम लोग चेन में से हुक को निकाल लेंगे। फिर हम लोग जो 5 डबल क्रोशे बनाए थे वो लास्ट वाले जो 5वां डबल क्रोशे है उसमें से हुक को लेकर जानी है और जो चेन से हमने हुक को निकाला था उसमें से डालकर वहां से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये एक पॉपकॉर्न बन जाएगा। आगे से हम सारे पॉपकॉर्न ऐसे ही बनाएंगे। फिर हम सेम 1 चेन स्पेस पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशे को स्किप करके फिर उसके बाद के सारे डबल क्रोशे में हमें एक-एक डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से। फिर बीच वाले जो स्पेस है उसमें हमें डबल क्रोशे बनानी है। फिर डबल क्रोशे बनाना शुरू करें जब तक कि 1 चेन स्पेस तक हम ना आ जाए। उससे पहले वाली जो डबल क्रोशे है उसको हमें नहीं बुनना है। 1 चेन स्पेस जो है उसमें पहले 2 डबल क्रोशे फिर एक पॉपकॉर्न जो हमने पिछली बारी बनाई थी सेम उसी तरीके से बनानी है। पॉपकॉर्न बन गई है। फिर हमें उसी 1 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बना के इसको फिनिश कर देना है। उसके बाद हम लोग फिर से एक डबल क्रोशे को स्किप करेंगे। उसके अगले वाले डबल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाएंगे और जो हमारे बीच में 1 चेन स्पेस है वहां तक आकर फिर वहां भी एक डबल क्रोशे बनाना है। पहले बनाया है वैसे ही इस राउंड को भी हम लोग बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अब अगला राउंड जो है वो चौथा राउंड है। अब अगला जो डबल क्रोशे है उसमें स्लिप स्टिच करनी है और नेक्स्ट पॉपकॉर्न जो है उसमें भी स्लिप स्टिच करनी है। फिर तीन चेन। अब उसी जगह पे एक डबल क्रोशे फिर पॉपकॉर्न जैसे हमने तीसरे वाले राउंड में बनाई थी 5 डबल क्रोशे की पॉपकॉर्न उसी तरीके से पॉपकॉर्न बनानी है।
पॉपकॉर्न बनाकर फिर उसी जगह पे, उसी स्पेस पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 फिर पिछले राउंड की तरह एक डबल क्रोशे को हम नीचे वाले राउंड की डबल क्रोशे को स्किप करेंगे और उसके बाद वाले हर एक डबल क्रोशे पर एक-एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। ये वाली स्किप करनी है, एक डबल क्रोशे, उसके बाद डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। कौन से पहले वाला जो डबल क्रोशे है उसको हमें स्किप कर देनी पड़ेगी, ये इस तरीके का दिखेगा। वो वाली डबल क्रोशे स्किप करके बीच वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएं। फिर पॉपकॉर्न के ऊपर पॉपकॉर्न बनाएं। फिर पॉपकॉर्न के बाद 2 डबल क्रोशे बनेंगे सेम स्पेस पे। अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 2 डबल क्रोशे बन जाएगी तो फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे स्किप करना है और उसके बाद वाले सारे डबल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे अगले पॉपकॉर्न स्पेस तक। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से हमने चौथी राउंड को बनाई। आप पूरी चौथी राउंड को घुमाकर उसी सेम तरीके से फिनिश कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग बनाइएगा प्लीज और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे।